मंदिरों में इसलिए पवित्र होकर लोग प्रवेश करते हैं। जूते बाहर निकालेंगे, स्नान आदि करके जाएंगे, स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएंगे, तो स्वच्छ मन के साथ ही मंदिर में प्रवेश कीजिए, तो आप भगवान की निकटता पाओगे। दूसरी बात है, मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं आप, तो उससे आपको एक झटका लगता है, आपकी चेतना पर झटका लगता है, तो उस समय आपके जो विचार मस्तिष्क में चल रहे होते हैं वो एक बार में रुक जाते हैं और आपका मस्तिष्क एक जगह शांत हो जाता है। और उसके बाद घंटे की आवाज़ जैसे टन इतने जोर से आई, वो धीरे धीरे शांत होती है, फिर टन। इसी तरह ओंकार की ध्वनि होती है, ओम। कि ऐसे ही तुम धीरे धीरे स्वयं को शांत कर लो उस ध्वनि के साथ। जैसे वो ध्वनि ऊंची आवाज प्रकट हुई घंटे की और धीरे धीरे आकाश में लीन हो गई, ऐसे तुम्हारे अंदर चलता हुआ शोर धीरे 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 शांत हो जाए। मन को केंद्रित कर लो। मन जैसे केंद्रित हो जाए तो उसके बाद अगले चरण में प्रवेश करो। अगला चरण क्या है? स्वयं को पवित्र करो। किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं, सबके लिए मंगल कामना करते हुए, और फिर आप प्रभु के प्रेम से अपने आप को जोड़ लीजिए। उस प्रेम से अपने को जोड़े हुए हैं और वो प्रेम आपके हृदय में, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं धन्यवादी हूँ। मैं प्रभु के धन्यवाद से युक्त होकर उसे मेरा रोम रोम भी धन्यवाद कर रहा है। हे प्रभु, बारंबार 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 तेरा शुक्र है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ। ये सब कृतज्ञता है। जितने जितने आप कृतज्ञ होकर भगवान को धन्यवाद करते जाएंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए, उतना उतना आपके जीवन में प्रभु की कृपा भी बढ़ती जाएगी और आप अपने अंदर शांति प्रेम को और ज़्यादा उपस्थित होते हुए देखेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जिससे ना तो कोई व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त करता है, उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, बेचैन नहीं होता। किसी की उपस्थिति होती है ना, वो बड़ी बेचैन कर देती है। किसी का साथ बैठना शांति देता और किसी का मिलना जो है वो बड़ा ही अशांति देता है। तो जो न खुद अशांत होता न दूसरों को अशांत करता। बहुत सारे लोग दुनिया में इस तरह के हुए हैं जिन्होंने उद्विग्न दुनिया को शांति दी है। ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिनको एक व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला और बहुत बड़े नाटककार थे, बहुत बड़े चिंतक थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बड़ा भारी नाम। वह इतना महान व्यक्ति, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया। शांति से रहना, शांति का व्यवहार करना और लेखन का कार्य करते थे। साधारण से वस्त्र पहनना, उनके अपने शरीर पर पड़े हुए वस्त्र साफ स्वच्छ वस्त्र हैं, लेकिन जो हैं पुराने हो गए तो फटे हैं तो फटे से ही। तो कोई उनसे पूछता था कि आप वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते। बोले मैंने ऐसा ही पेशा चुना है। डॉक्टर को वर्दी पहननी पड़ती है, वकील को वर्दी पहननी पड़ती है, इंजीनियर अपनी कंपनी में जाएगा तो वहाँ उसकी भी अपनी ड्रेस हो सकती है, ड्रेस कोड होता है। और लेखक के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसे लोगों के सामने आना ही नहीं, उसके तो विचार सामने आते हैं। तो मैं प्रदर्शन के लिए नहीं हूं, मैं दर्शन के लिए हूं। दर्शन मतलब फिलॉसफी के लिए हूं। मैं संसार में प्रदर्शन के लिए नहीं हूं, मैं उस दर्शन को देना चाहता हूं जो मेरे अंदर बह रहा है। अब सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अब सिद्धांत भी कितने अद्भुत थे उनके। उन्होंने लिखा
कि जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब मेरे मित्र हैं और मैं मित्रों को नहीं खाता। अपने दोस्तों को ही खा जाए ऐसा कोई राक्षस या कोई डायन, ये मेरे तो दोस्त ही हैं, मैं इनको नहीं खाता। विचार भी बड़े अद्भुत थे। अब वो 95 साल की उम्र में तो डेथ हुई उनकी। तो जब बीमार हो गए तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि देखिए आपको अंडा और मीट इसका सूप पीना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर इतना वीक हो गया है कि इसको ताकत देने के लिए ये चीज चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मैंने अपने जीवन में किया ही नहीं है, मैं ये करूंगा नहीं। तो बोले फिर आप बच नहीं पाएंगे। बोले बचे या ना बचे, लेकिन मैं ये खाऊंगा नहीं। अब शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, उम्र भी अपना काम कर रही थी। तो एक स्थिति आई, डॉक्टर ने आकर के कह दिया कि आप ज्यादा समय तक इस धरती पर रह नहीं पाओगे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बुला के कहा कि कोर्ट से कोई अच्छा वकील लेकर आओ। वकील आ गया तो बोले अब मैं अपनी विल लिखवाना चाहता हूं, वसीयत। अब वसीयत क्या लिखवाई कि मेरे मरने के बाद शरीर जैसे छूट जाए तो श्रद्धांजलि देने के लिए आदमी के लिए आते हैं। विदेशों में तो ये होता है कि जहाँ अंतिम संस्कार होता है उसी समय लोग जो है इकट्ठे होकर वहीं पर उसके विषय में कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं और वहीं वो श्रद्धांजलि सभा हो जाती है। तो इन्होंने कहा श्रद्धांजलि मेरे लिए भी देने के लिए आएंगे, लेकिन मुझे किन की श्रद्धांजलि चाहिए? बोले 3 तरह के लोग चाहिए। एक तो उन्होंने कहा भेड़, मेमना, गाय, बकरी आदि। एक तो ये, इनको लेके चलना जब मेरी अर्थी चलेगी। और दूसरे जो है पक्षी। और तीसरे उन्होंने कहा कि एक तीसरे भी चाहिए मुझे, और वो जो पानी में होते हैं ना, मछली वगैरह, कछुआ वगैरह, वो सब। और एक काम करना, एक टैग लिखवाना उनके शरीर पर, मतलब गाय जा रही है, बकरी जा रही है, भेड़ जा रही है, उसका मेमना जा रहा है, उस पर लिखा हुआ हो, उस पर लिखा हो कि ये प्रार्थना करें मेरे लिए। जैसे सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, तो इनके उस पर लिखा हुआ हो, हे प्रभु इनको अपने दर पर जगह देना, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे प्राण बचाए, हमें कभी कष्ट नहीं दिया, हमें कभी उद्विग्न नहीं किया, जिसने अपनी जिंदगी दे दी हमें बचाने के लिए, लेकिन हमें मारा नहीं, खुद मर गया। हमें मारने को कभी भी इसने रुचि नहीं ली, इसलिए इस पे तू दया करना। जो हम पर दया करता था उस पर दया करने की तुम्हें आवश्यकता है भगवान। तुम्हारी दया की इस व्यक्ति को बहुत जरूरत है कि मेरे लिए प्रार्थना वो करें, इंसानों की प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए। आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी व्यक्ति दुनिया में हुआ। बहुत प्यारा व्यक्ति, और उसके नाटक आप देखें तो उनका अपना चिंतन। लेकिन मैं ये उदाहरण आपके सामने इसलिए देना चाहता हूं कि जिससे कोई उद्वेग नहीं पाता और जो खुद किसी से उद्विग्न नहीं होता,
कृष्ण भगवान ने कहा मेरे प्यारों की पहचान है ये। कितना नाम कोई जपता है कितना नहीं, उसकी जिंदगी में कितनी चीज घटती है, बात तो ये है। इसलिए जब मैं आपको बता रहा था कि 11 भूमिकाएं हैं भक्ति की, तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था, प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यात स्फूर्णम ततः। आगे कहा भगवत धर्म निष्ठात, भगवान के भागवत धर्म में निष्ठा हो, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का होना, किसी भी अच्छी चीज के प्रति निष्ठा वफादारी हो। तद गुणशालीता, और गुणों का प्राकट्य अपने अंदर करता चला जाए व्यक्ति। प्रेमणोवत परमा काष्ठेति उदिता भक्ति भूमिका। आगे कहा गया उससे आखिर में चीज आनी चाहिए कि प्रेम की पराकाष्ठा व्यक्ति के अंदर आ जाए। तो इनको 11 चीज़ों को कहा गया है कि ये भक्ति की वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएं तो परमात्मा का वह प्रेम पात्र कहलाता है। अब विचार करके देखिए कि जो व्यक्ति ना तो खुद उद्विग्न हुआ, ना दूसरों को उद्विग्न करता, ना किसी खुशी के आने पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता, और ना कोई क्रोध वाली स्थिति आ जाए तो अपने आप को बेचैन नहीं होने देता, और इससे भी ज़्यादा डर आए तो डरता नहीं है, न दुखी रहे न दुखी करे, ऐसी स्थिति जीवन की बनाए कोई व्यक्ति, तो उसको कहा गया है कि उस व्यक्ति को हर पल परमात्मा की अनुभूति होगी, या उसको परमात्मा पसंद करेंगे। तो क्या करना चाहिए? अपने भय को भगवान के चरणों में छोड़िए, भय का मूल कारण ढूंढें और उसको दूर करने की कोशिश करें। बार बार क्रोध आता है तो उस क्रोध को आपको निवारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए सभी को कि अपना स्वभाव उद्विग्न होने का, अशांत होने का नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो फिर भी भड़कते ही रहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति जो है, उसका बेटा अच्छे कपड़े पहने तब भी उसको ये कहे कि ये लुटवाएगा मुझे, और अगर नहीं पहने तो कहे मैं क्या मर गया हूँ। अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनता बोले दरिद्र बन के घूम रहा है, अभी तो मैं जिंदा हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर भले ही तू कच्चा बनियान पहन के घूमना। अब वो बेचारा ये सोचे कि करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि दाईं तरफ देख रहे हैं तो ये दाएं क्यों देख रहा है, बाईं तरफ देख रहा तो बाएं क्यों देख रहा, और सीधा देख रहा तो सीधा ही क्यों देख रहा, दाएं बाएं इसको दिखाई क्यों नहीं देता। तो कुछ लोगों को बेचैन रहने की आदत होती है, कुछ भी कर लीजिए वो कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। कुछ को नाम रखने की आदत होती है। किसी भी तरीके से एक महिला को ऐसी आदत थी और कुछ भी बोलती थी, वो बेचैन हो जाए 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ बोल देना। तो उसके बेटे की शादी होने वाली थी और सेहरा बांधा जा रहा था, और बच्चों ने सोचा कि अगर माँ यहाँ रही तो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, तो वो ले गए उसको। और बुढ़ापे में तो चलते चलते आदमी की आदत ज़्यादा ही कुछ बोलने की हो जाती है। उन्होंने ले जाके कमरे में बहाने से लेके गए और वहाँ बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो खिड़की के पास खड़ी हुई और वहीं से देख रही है। तो लड़के को जो है वो पंडित जी आए तो उन्होंने जो है उनको सिर पर पगड़ी लगाई, पाठ पूजा करी, और उसके बाद में जो है वो माला वाला पहनाई। वो सारी चीज़ें करते जा रहे थे, पटका भी पहना दिया क्योंकि अभी बारात निकलने वाली थी तो उसके लिए तैयारी हो रही थी। तो इसने ये वहीं से झांक झांक के देखे, कभी टेढ़ी गर्दन करे, कभी सीधी गर्दन करे, कभी नीचे झुक करके देखे, कभी उचक करके देखे। उसके बाद फिर कोई एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अंदर से लेके आई, खिड़की तोड़ी और वहीं से चिल्ला के बोली, फिर कहोगे मैं बोलती हूँ, वो सेहरे को तो आग लगा लो कम से कम।
किसी ने पूछा क्या कह रहे, बोले और तो सब कुछ हो गया, तो सेहरा नहीं लगाया अभी तक। अब बोलना तो उसने वैसे ही जैसे वो बोलती है वो, अब ऐसे मौके पर बोलना क्या है, प्यार से बोलती तो बोलती यही कि बेटा और तो सारी चीजें हो गई, अभी सेहरा नहीं लगाया, ऊपर से जो लटकने वाला होता है ना वो नहीं लगाया। लेकिन बोला कैसे कि फिर कहोगे बोलोगे, बोलती है, और वो सेहरे को तो आग लगाओ कम से कम। जैसे वो एक महिला अपने, जिस दिन ये करवा चौथ होती है ना, करवा चौथ वाले दिन वैसी देर हो गई थी और पति सामान लेकर आए मार्केट से, तो उसके बाद में वो कुछ जो है हाथ में लेकर के छलनी और दिया जला करके जैसे उनकी आरती करने लगी। पति ने कहा कि ये क्या कर रही है? बोले तेरा ही तो स्यापा कर रही हूँ। क्योंकि आदत पड़ी हुई उद्विग्न रहना और उल्टा बोलना। अब जब किसी व्यक्ति को यह आदत पड़ जाती है तो उस आदत का परिणाम यह होता है कि कलह कलेश भी शुरू होना, ईश्वर की भक्ति से दूर हो जाना और खुद की शांति भी भंग कर लेना। तो इसलिए सारे का सार पहले समझ लीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी प्रियता को पाने के लिए व्यक्ति को उद्वेग रहित होना, मतलब शांत रहना आना चाहिए। दूसरी बात कही है कि शांत रहना आना चाहिए और शांति बांटने वाला बनना चाहिए। खुद शांत रहे और दूसरों को भी शांत रखे, न उद्विग्न हो न दूसरों को उद्विग्न करे। तीसरी बात उन्होंने कही कि उद्वेग आते हैं व्यक्ति की जिंदगी में, कभी खुशी के कारण आता है, कभी ईर्ष्या के कारण आता है, कभी डर के कारण आता है, कभी क्रोध के कारण आता है। अपने उद्वेग को बर्दाश्त करना आना चाहिए, सहन करने की शक्ति भी बढ़ाओ। चौथी चीज कही है जो बड़ी अद्भुत है कि अपने ऊपर कंट्रोल करने की ताकत जिसके अंदर आ गई, बस मेरा प्यारा भक्त वो है। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो मेरे प्यार को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर नियंत्रण लाने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। बड़प्पन यही तो है। छोटे बच्चे ऐसी चीजें हरकत कर देते हैं, फिर भी माँ बाप जो है उन्हें प्यार से संभालते हैं ना। बच्चों को गुस्सा जल्दी आता, बड़ों को नहीं आ रहा, क्योंकि वो जानते ही ये बच्चा है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका जीवन ऊपर चलता जाए, उम्र बढ़ती जाए, तो उसी के साथ अपने उद्वेग को भी शांत करें। अगली एक बात और ध्यान रखने की है, कुछ लोगों को बेचारों को दूसरों का उद्वेग मजबूरी वश बर्दाश्त करना पड़ता है। किसी को अपनी पत्नी का और किसी को अपने पति का, किसी को अपने भाई का, किसी को अपने बॉस का, किसी को अपने बेटे का, मजबूरी वश जो है उसका उद्वेग सहना पड़ता है। इतना भयंकर ढंग से गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे, बोलेंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे। अब ऐसी सारी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उस क्रोध को अंदर जो बर्दाश्त तो कर लिया और कहीं प्रकट ना करे, बल्कि बाहर जाकर अपने आप को शांत करे, ध्यान इसके लिए एक बहुत सुंदर साधन हो सकता है। तो कहते हैं तब आप अपने आप को भगवान के निकट ला पाओगे। होता उल्टा है, किसी के भी द्वारा उत्तेजित कर दिए गए हम लोग, और मजबूरी बस हम लोग जो है उसको कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो आखिर में क्या होगा? कहीं ना कहीं वो गुस्सा निकलेगा, किसी का गुस्सा किसी पर निकलेगा जरूर, और नहीं निकला तो अंदर गड़बड़ करता है। तो इसलिए ज्यादातर समाज में गुस्सा बांटा जा रहा है। एक जगह का तनाव चलते चलते कहीं ना कहीं निकलता जरूर है। आदमी के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है। आपने देखा होगा कि लोग अकेले अकेले टहल रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं,
और अगर कमरे में बैठा हुआ हो आदमी, अकेला हो, तो उस समय बहुत बड़बड़ाता है। कुछ लोग बाथरूम में जाकर बड़बड़ाते हैं। अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। तो अपने क्रोध को, अपने उद्वेग को, अपने अंदर की बेचैनी को, जो आपके अंदर खलबली चल रही है, उस व्याकुलता को बाहर प्रकट करने के लिए आप समाज के ऊपर छोड़ेंगे तो वो विष फैलेगा। शिव जी के लिए सबसे बड़ी बात यही तो कही जाती है कि वो नीलकंठ है, क्योंकि सारी दुनिया की पीड़ा, जहर को पिया, कंठ में रखा, बाहर प्रकट नहीं किया। तो निवेदन ये है कि कभी ऐसी स्थिति हो तो आप अकेले में बोल करके शांत कर लें अपने आप को, वो भी अच्छी बात है। प्रकृति के बीच में जाएं, कोई गीत संगीत सुनाएं, और नहीं तो कम से कम अपने भगवान के आगे बोल दीजिए, गुरु का चित्र सामने रख करके बोल दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बार मैं यहाँ आश्रम में लोगों से कह रहा था कि गौ सेवा करने से जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो ठीक हो जाता है और सेवा करनी चाहिए। तो एक महिला आई भागती हुई, बोले मैंने गौ की सेवा की, वो तो मुझे मारने को दौड़ी। मैंने कहा कैसे, क्या किया? बोले मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही थी उसको। मैंने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो उसको चढ़ गया। उस सेवा करने का भी तो तरीका हो ना। तुम्हारा प्यार जो है वो प्रदर्शित होना चाहिए ना, और वो भी ऐसा कि तुम्हारा प्यार दूसरे को महसूस तो हो। किसी किसी व्यक्ति का प्यार भी तो ऐसा होता है, वो भी एक तरह का जो है अन्याय ही लग रहा होता है कि ये इससे जान बचे अपनी। इसलिए उद्वेग में ना आना, न उद्वेग को पैदा करना, न उसको फैलाना, शांत रहना, शांति को बढ़ाना, वातावरण को बनाना, स्वयं हर्षित रहे, आनंदित रहे, लेकिन आपके हर्ष का भी किसी व्यक्ति को परेशानी ना होने देना। और कहते हैं ईर्ष्या और क्रोध की स्थिति में आकर के समाज को कुंठित नहीं करना, समाज को पीड़ित नहीं करना। भयग्रस्त हो करके अपने आत्म स्वरूप को इतना कमज़ोर मत कर देना कि आप सामना न कर सकें। और एक बात और भी ध्यान रख लीजिए, बहुत लोग ऐसी स्थिति में भी होते हैं, वो सारी ऊर्जा अपनी जो है बर्दाश्त करने में ही लगा देते हैं, और सामना करने की स्थिति उनकी जो जिंदगी की होती है वो नहीं प्रयोग कर पाते। जिसका परिणाम क्या होता है कि जब उन्हें जूझना होता है समस्या से, तो समस्या का सामना नहीं कर पाते। अच्छा हो कि हम एक एक दिन का लाभ लेते हुए ध्यान की तरफ चलने की कोशिश करें, प्रकृति के बीच जाएं, और अपने एक एक दिन को आनंद में व्यतीत करने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। आज का क्योंकि समय पूरा हो रहा है, तो आइए कुछ पंक्तियां हम मिलकर गुनगुनाएं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।